नमस्कार, मेरा गांव मेरा देश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विवेक तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। करनाल से बड़ी खबर है, जहां नशा मुक्त हरियाणा मिशन कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की है। नशे के खिलाफ स्टेट एक्शन प्लान को लॉन्च किया है। सीएम ने स्टेट एक्शन प्लान को लॉन्च किया है और हरियाणवी गीत का भी विमोचन किया है सीएम मनोहर ने। तो नशे के खिलाफ उन्होंने बयान देते हुए कहा कि नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। तो करनाल में नशा मुक्त हरियाणा मिशन अभियान में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की और इस दौरान सीएम ने नशे के खिलाफ स्टेट एक्शन प्लान को लॉन्च भी किया है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि नशे के खिलाफ हमारी लड़ाई बहुत बड़ी है। वहीं सीएम ने एक हरियाणवी गीत का विमोचन किया। सीएम मनोहर लाल ने कार्यक्रम में शिरकत की, करनाल पहुंचे थे। सीएम मनोहर लाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और नशे के खिलाफ जो है स्टेट एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया है। ये तस्वीरें देखिए आप करनाल की, जहां सीएम मनोहर लाल पहुंचे हुए थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे और वही कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने नशे के खिलाफ स्टेट एक्शन प्लान को लॉन्च किया है और इसके साथ ही पुलिस के जवानों को भी सम्मानित किया। रूप से अपनी संवेदनाओं और गहरी संवेदनाओं के साथ इसकी कामना भी हम करें। शायद उसका अपराध उतना बड़ा ना हो जितना अपराध उन नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाला जो सप्लायर है, जो उसके अंदर इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, कई बार तो ऐसा लगता है कि जो टेररिस्ट है वो टेररिस्ट भी लगे हुए हैं उसमें। तो टेररिज्म अपने आप में एक नेशनल क्राइम है। इस नेशनल क्राइम को रोकने के लिए वो जो लोग सप्लाई करते हैं वो बड़े अपराधी हैं और उनको तो जितना अधिक से अधिक दंड दिया जाए उतना कम है। इसके लिए एनफोर्समेंट की जो एक मनोबल होना चाहिए, जो हमारे एक विल पावर होनी चाहिए, कोई कमी नहीं है उस विल पावर में। फिर भी इंप्लीमेंटेशन करते समय कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारा हाथ बंद जाता है कहीं। आप लोगों के सुझाव पर यदि कोई पॉलिसी, कोई नियम कानून इसके लिए बदलना हो तो उसको बदलने के लिए हम तैयार हैं। इस अपराध को रोकने के लिए किसी सीमा तक जा सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है और लिखा है कि हरियाणा में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पीएम मोदी की प्रेरणा से हमने स्वदेशी खेलों को भी देने का प्रयास किया है। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मुझे खुशी है कि इन खेलों में कई रिकॉर्ड्स बने और अधिकतर रिकॉर्ड्स बेटियों ने तोड़े। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा आज गुरुग्राम में अभिनंदन समारोह में पहुंची, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर बोलते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस अगर सिंबल पर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की जीत होती, क्योंकि लोग वोटिंग के दौरान कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का निशान ढूंढते रहे, लेकिन लोगों को ये निशान नहीं मिला और यही कारण रहा कि कांग्रेस को हार मिली। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई की ओर से की गई कांग्रेस जो क्रॉस वोटिंग पर भी सवाल खड़े किए कुमारी सैलजा ने और कहा कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टियों के नियमों के खिलाफ जाकर विपक्षी उम्मीदवार को वोट दिया, जिस पर हाईकमान ने उनके खिलाफ फैसला लिया है। जो हमारा सिंबल ही नहीं था और लोग जो कांग्रेस को वोट देना चाहते थे वो कांग्रेस के हाथ के निशान ढूंढते रह गए। दूसरी बात, हमारा वर्कर भी मिलकर काम करता है, अभी बिखराव आ जाता है।
कहीं ना कहीं जगह जगह कह दिया गया चलो ये कांग्रेस समर्थित है, किसी का व्यक्तिगत समर्थित तो हो सकता है, लेकिन कांग्रेस का वोट तो वहाँ पर कहीं सिंबल नजर नहीं आया। तो किसी ने कोई बात की बिखराव आया, इससे पार्टी को मजबूती मैं समझती हूँ नहीं मिली। जब मैं अध्यक्ष थी उस समय हमने फैसला लिया था, मीटिंग में फैसला हुआ था और हमारी हाईकमान भी चाहती थी कि सिंबल पर चुनाव लड़ें, लेकिन बाद में जो भी फैसला हुआ वो पार्टी का फैसला था, हम सबको मान्य हुआ, उसमें कोई बात नहीं। विधायक हैं साइबर सिटी गुरुग्राम में गौ तस्करी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच में मुठभेड़ की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। ताजा मामला भुंडसी थाना क्षेत्र का है, जहां गौ रक्षकों को सूचना मिली कि गौ तस्कर गौ वंशों को उठाकर गौकशी के लिए मेवात ले जाने वाले हैं, जिसको देखते हुए गौ रक्षकों ने नाकाबंदी करके एक पिकअप को रोककर 6 गौवंश को मुक्त कराया। इस दौरान तस्करों और रक्षकों के बीच हुई मुठभेड़ का लाइव वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ऐसे मामलों में एफआईआर तो दर्ज करती है, लेकिन कार्रवाई न होने की वजह से तस्करों की हिमाकत लगातार बढ़ती जा रही है। सर बजरंग दल जिला संयोजक मानेसर से हमें रात को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम में प्रतिदिन एक पिकअप गाड़ी गोवंश उठाकर ले जा रही है। कल भी हमें किसी के द्वारा सूचना मिली थी कि उन्होंने पुलिस के ऊपर भी पथराव किया है। सूचना सही मान आज रात हम नाकेबंदी पे लगे भोंडसी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत। कुछ ही समय बाद हमें वही पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी रोंग साइड। पिकअप गाड़ी को देखकर हम उसके पीछे लगे। पीछे लगते ही उन्होंने हमारे ऊपर पथराव कर दिया, जिससे हमारी गाड़ियों के शीशे टूटे। वहीं गुरुग्राम में बीपीटीपी ऑफिस के सामने बीपीटीपी के सैकड़ों बायर्स ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया न तो इस सोसाइटी में पीने का पानी है और न ही बिजली की सुविधा है। हजारों रुपए खर्च कर पीने के पानी और बिजली की व्यवस्था करने को लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है। बावजूद इसके बीपीटीपी के अधिकारी उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर महीने मेंटेनेंस के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। आरोप है कि सोसाइटी में सुरक्षा गार्ड तो है, लेकिन उसे भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। मैं 3 ईयर से ऊपर हो गया मुझे रहते हुए। उस टाइम तो बहुत चीज़ें की कमी थी, बट हमने मिलके सबने मिलके सपोर्ट किया इनको। वेट करते 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 इतने लॉन्ग टाइम हो गए। ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे दे के टरका देते हैं सबको, पब्लिक को। आज अगर पब्लिक यहाँ इकट्ठा हुई है तो बहुत ज़्यादा पैनिक होके कि हमारी बहुत इन लोगों ने टॉर्चर जो बोलते हैं ना वो किया। मेरा नाम हेमंत है और मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ अपना डब्ल्यू के अंदर। हम अक्टूबर 2020 से यहाँ पे ओसी आ चुके हैं। उसके बाद से बेसिक एमिनिटीज के लिए तरस रहे हैं। लाइक अपना पानी का यहाँ पे कनेक्शन नहीं है। डेली का 1,40,000 1,60,000 पानी यहाँ पे टैंकर्स के थ्रू आता है, और जिसका टीडीएस लेवल अलग है बिल्कुल, जिससे बीमारी का भी खतरा जिससे बढ़ रहा है। अभी इवन एक एसटीपी के वो उसमें कुछ करने गए थे क्लीनिंग वगैरह, उसमें एक बंदा एक्सपायर भी हो चुका है, और मेरे ख्याल से बीपीटीपी ने अभी तक उसको भी कॉम्पनसेशन वगैरह कुछ नहीं दिया। परसों उसकी डेथ हुई। वहीं सोनीपत के बहालगढ़ पे ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं ने एकजुट होकर नारेबाजी भी की है। दरअसल ग्रामीण आबादी के बीच में शराब के ठेके को हटवाने की मांग को लेकर के प्रशासन के खिलाफ अपना रोष जता रहे थे। ग्रामीणों का कहना था कि आबादी के बीच में शराब का ठेका खोलना मुनासिब नहीं है। शराबी नशे में धुत होकर हर दिन माहौल खराब करेंगे, और पास में आंगनबाड़ी और लड़कियों का स्कूल है, जिससे ग्रामीणों की दिक्कत परेशानी काफी बढ़ सकती है। आबादी क्षेत्र में किसी भी सूरत में शराब का ठेका बर्दाश्त नहीं, ऐसा कहा गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार ही कदम उठाए जाएंगे। तो शराब का ठेका खोलने के विरोध में सोनीपत के बहालगढ़ गांव में ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है।
बादली में सीएम फ्लाइंग और गुणवत्ता नियंत्रण विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की और अवैध तरीके से ले जा रहे यूरिया खाद से भरे टेम्पो को पकड़ लिया। मामले का खुलासा करते हुए एसएचओ बाबूलाल ने बताया कि सूचना के आधार पर दुल्हेड़ा गांव के पास टीम ने चेकिंग शुरू की। इस दौरान टेम्पो चालक से यूरिया खाद का बिल और संबंधित कागजात मांगे गए तो चालक दिखाने में नाकामयाब रहा, जिससे साबित हो गया कि यूरिया खाद अवैध तरीके से सप्लाई की जा रही है। वहीं पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि वह दिल्ली के नजफगढ़ में यूरिया खाद लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये कल शाम को करीब 5 बजे एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई, जिसमें सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और थाना बादली की टीम ने एक ज्वाइंट रेड की। साथ में कृषि विभाग के इंस्पेक्टर लिए गए और उस सूचना के आधार पर इन्होंने दुल्हेड़ा के पास में एक गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। तो गाड़ी के अंदर 250 कट्टे यूरिया खाद के भरे हुए थे। जो ड्राइवर से इसके बारे में बिल, पर्ची, लाइसेंस वगैरह मांगा गया तो कुछ नहीं दे पाया। खबर भिवानी से, जहां लूटपाट और गाड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनकी पहचान कपिल और हैप्पी के रूप में की गई है, जिन पर चोरी लूट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। वहीं आरोपी के पास से एक कार बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी अपने क्षेत्र में बुकिंग की जो गाड़ियां होती हैं उनसे ड्राइवरों से छीन कर ले जाते थे। ऐशो आराम के शौक को पूरा करने के लिए कई जगह इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं ये आरोपी, और पुलिस आरोपियों को गिरफ्त में लेकर के पूछताछ कर रही है ताकि और भी घटनाओं का खुलासा किया जा सके। इस दौरान सीआईए इंचार्ज योगेश्वर ने बताया कि आरोपियों से 8 वारदातों का खुलासा हो चुका है। तो आरोपियों को गिरफ्तार किया गुजरानी मोड़ से। इनमें एक तो कपिल इलियस राहुल है, तिगड़ाना का रहने वाला है। दूसरा भी हैप्पी इलियस भारत है, ये भी तिगड़ाना का रहने वाला है। ये दोनों दोस्त हैं। इनके 2-3 साथी और थे। ये सारे मिलके चोरियां और छीना झपटी की वारदात कराया करते। इसमें हमने 8 वारदातों का खुलासा हुआ है। हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अंतर्गत ड्रग दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाकर स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है। वहीं झज्जर के नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को जिला मेंटल हेल्थ नोडल अधिकारी उप सिविल सर्जन डॉक्टर नीरज आहूजा ने संबोधित करते हुए कहा कि नशा सेवन के दुष्परिणामों और दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया है और उन्होंने कहा कि नशे के बहुत से घातक परिणाम होते हैं, इसलिए युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। नशा विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में आमजन को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं मेंटल हेल्थ कार्यक्रम द्वारा संगोष्ठी आयोजन किया गया। उसके साथ ही रैली का आयोजन किया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके कि नशे से दूर रहे। और आज के समय में ड्रग्स लेना आम लोगों के लिए और आम युवा के लिए छोटा सा काम हो गया है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि युवा साथी और आम जन नशे से बचें और ड्रग्स को लेना बंद कर दें। कनीना के अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस सेमिनार का आयोजन किया गया कनीना में। इस दौरान राजकीय महाविद्यालय में नशे से दूर रहने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं मौके पर कई लोग मौजूद रहे और मुख्य अतिथि कार्यक्रम में डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि मादक पदार्थों की तस्करी में आपराधिक किस्म के लोगों पर प्रभावी ढंग से शिकंजा कसने के लिए 12 जून से 26 जून तक नशे से आजादी
पखवाड़ा अभियान चलाया गया है। साथ ही डीएसपी ने छात्र और छात्राओं को नशे से दूर रहने के लिए शपथ भी दिलवाई। इतना ही नहीं, छात्र छात्राओं ने लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने के लिए भी रैली निकाली, जिसे डीएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पेडलर्स को हम नैप करना और उनको सजा दिलाना हमारा काम होता है। इसके अलावा हम अवेयरनेस का काम भी करते हैं। पुलिस का एक पार्ट होता है जो सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से हम जो युवा है नशे की गर्त में ना जाए, उसका ध्यान रखते हुए हम ये पिछले काफ़ी टाइम से हम रैलीज कर रहे हैं, प्लस सेमिनार्स कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं, कॉलेजेस में जाके, स्कूल्स में जाके और गाँव में जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं। तो आज जैसे इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है, उसी के उपलक्ष्य में हमने जो कॉलेज है कणीना का, वहाँ पे एक वर्कशॉप का आयोजन किया था। उसके बाद रैली का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 250 के अराउंड जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पानीपत के जिमखाना क्लब में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्विमिंग पूल में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक 17 साल का अमन पानीपत की हरि सिंह कॉलोनी में रहता था और वो अपने कुछ साथियों के साथ जिमखाना क्लब में नहाने गया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहाबाद में ट्यूबवेल ऑपरेटरों की बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच के ब्रांच प्रधान कुलवंत शर्मा ने की। बताया जा रहा है कि ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है, जिससे वो काफी परेशान है। वहीं इस मामले को लेकर उन्होंने पीडब्ल्यूडी यूनियन कार्यालय शाहबाद में नाराजगी भी जताई है। संगठन की तरफ से कई बार अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्टर्ड नंबर 41 की ब्रांच जन स्वास्थ्य विभाग उपमंडल शाहबाद के कर्मचारियों की एक बैठक हुई, जिसमें अब मार्च 2022 से ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का वेतन रुका हुआ है, जिसके बारे में हम जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी एवं महानिदेशक से कई बार मिल चुके हैं, परंतु हरियाणा सरकार द्वारा दी हुई सुविधाओं को ये अधिकारी लागू करने में आनाकानी कर रहे हैं। हम जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारे ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का रुका हुआ वेतन दिलवाने का कष्ट करें, अन्यथा आपके कार्यालय के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जाए। इंद्री में शुक्रवार को हुई मोबाइल स्नैचिंग की वारदात में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से वारदात में छीने गए मोबाइल और रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस का दावा है कि शहर में अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, ये 24/6 को हमारे 2 स्नैचिंग हुई थी, एक पीछे नहर की पटरी पे उधर और एक बस स्टैंड के सामने। तो हमने उसी दौरान पुलिस की गश्त और टीमें बना के उनके पीछे लगाई, तो 24 घंटे में हमें उसमें सफलता भी मिली है और दोनों मुकदमों के आरोपियों को काबू कर लिया। एक मोबाइल टीचर एक सुबह सैर कर रहे थे इधर, उनसे छीना गया। उसके 2 आरोपी हैं, पुनीत वर्मा इंद्री और अनिल काकू। बादली के केएमपी पर भयानक हादसा हो गया। मामला बुपनिया के पास का है, जहां देर रात एक पिकअप और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही एक शख्स की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। साथ ही ट्रक को अपने कब्जे में भी ले लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। रात में करीब 2-2:30 बजे एक सूचना आई कि केएमपी
एक्सप्रेस वे पे इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के सामने फैटल एक्सीडेंट हो गया है। जो वहाँ पर हमारी टीम पहुंची, जो मौका घटनास्थल को देख कर पाया गया कि एक पिकअप गाड़ी शामली कैराना से आम भर के और गुड़गांव में मंडी में बेचने के लिए जा रहे थे, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे और उनके आगे आगे एक ट्रक चल रहा था। जो ट्रक की गति धीमे होने के कारण और अचानक ब्रेक लेने के कारण तो पीछे से पिकअप आ रही थी, वो उसमें जा टकराई, जिसमें मौके पर ही 2 व्यक्तियों की मौत हो गई और एक व्यक्ति को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया है, जिसका अभी उपचार चल रहा है। मरने वालों के नाम विपिन और गौरव है। विपिन इसमें कंडक्टर था और गौरव उस गाड़ी को चला रहा था। झज्जर के गांव नीलोठी में 22 जून से लापता युवक का शव मिला है। नहर में लापता युवक का शव मिलने से सनसनी भी फैल गई है। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं शव की पहचान नीलोठी गांव के निशांत के तौर पर हुई है, जो 22 जून से लापता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोनीपत में यमुना नदी पर खान इंचार्ज की कुछ लोगों ने लाठी डंडों से पीट करके हत्या कर दी है। उनको इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उनकी मौत हो गई और आरोपी मौके से फरार होने में कामयाब भी हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया है। साथ ही जांच के लिए 3 पुलिसकर्मी की टीमों का गठन कर दिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों ने बताया कि जयदीप की हत्या एक साजिश के तहत की गई है। इससे पहले भी उनके ऊपर हमले हो चुके हैं। पीड़ित परिवार ने कुछ लोगों पर आरोप भी लगाया है कि शायद उन्होंने इस वारदात को ही अंजाम दिया है। फिलहाल परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। सर, आपका क्या नाम है और क्या पद है यहाँ पे? SI सुरेंद्र, इंचार्ज चौकी मीमार। अच्छा सर, क्या कार्रवाई की है, क्या शिकायत मिली थी, क्या नाम? 112 की कॉल आई थी सर। हाँ, 112 मौके पे गई, डेड बॉडी मिली। मेरे पास 112 ने कॉल की, मैं मौके पर पहुंचा, डेड बॉडी मिली थी। बाद में नाम पता जयदीप सन्नो कृष्ण और बरसात के नाम है बसोती, बड़ी बसोती मालूम हुआ। हमने फैसल की टीम मौके पे बुलाई, हमारे अफसरान वाला अशोक साहब वगैरह सब मौके पे पहुंच गए थे। उसके बाद डेड बॉडी को कार्रवाई के बाद ये सोनीपत वगैरह में रखवा दिया था। सर, मेरा भाई नौकरी करता था, तो रात को मेरे पास पुलिस का 3 बजे कॉल आई है कि तेरे भाई को किसी ने मार दिया और सीरियस हालत में है। जहाँ हमने जाकर वहाँ पे हमें जाकर देखा कि मेरा भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। हमारी पुलिस से ये दरख्वास्त की हमें न्याय दिलाया जाए। हमारे साथ बार बार मतलब कुछ ना कुछ हमारे साथ दुर्घटना की जा रही है। पीछे मेरे पैर तोड़ दिए गए थे जी। तो फिलहाल मेरा गांव मेरा देश में इतना ही। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।